हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब तक इस चैप्टर 6 प्रेजेंटेशन स्किल्स में हमने इसकी थियरी डिस्कस की, जहाँ पे हमने ओरल, रिटन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली एग्जांपल्स दिए हैं कि ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली में कैसे राइट डाउन होती है। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन का एग्जांपल है, जहाँ पे टीचर्स डे के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग हमें प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, और ये रिटन प्रेजेंटेशन है। उसके बाद हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो ये पहले रिटन प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है, और इसका टॉपिक है सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे। तो हम जब ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो एक ब्लैंक पेज लेंगे और मिडल में क्या राइट डाउन करेंगे, हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे। तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है उसको, तो आप भी उसे हाईलाइट कर सकते हैं ताकि वो डिफ़र हो सके। देन पैराग्राफ में हम उसकी जनरल थिंग मेंशन करेंगे रिगार्डिंग द सेलिब्रेशन कि किस डे वो सेलिब्रेशन होने वाला है। द को करिकुलम एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी Secretary of the School Students Union had proposed celebrating 5th September 2017 as टीचर्स डे एंड दिस हैज़ बीन अप्रूव बाय द प्रिंसिपल। तो उन्होंने प्रपोजल दिया था और वो प्रिंसिपल ने अप्रूव भी किया है। इन अकॉर्डेंस विथ हिज सजेशंस वी वुड लाइक टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू सेलिब्रेट इन विथ students ongoing classes. The presentation has been prepared by 5-member team. तो वो ये जो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन है, तो वहाँ पे कौन कौन वहाँ पे पार्ट ले रहा है, वो कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, उसकी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे 5 मेंबर की टीम है, तो टीम की डिटेल भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। फर्स्ट है ऋत्विज पुरोहित, तो उनके डेजिग्नेशन क्या होगी, को करिकुलम एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी सेक्रेटरी। चेयरपर्सन कमिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन है। देन आदेश परमार, तो उसी वाइज 5 पर्सन के नेम है और उनकी वहाँ पे डेजिग्नेशन भी मेंशन की गई है और उनका क्लास भी मेंशन है। इन द फर्स्ट मीटिंग द कमिटी मेंबर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क टू बी डन एज पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी एंड डिसाइडेड टू मीट आफ्टर 2 days. After meeting among themselves and with the principal, the following suggestions were made unanimously. Wednesday, 5th September 2070 should be celebrated as Teachers' Day in the school. Keeping in mind interest in subject and permission from the teacher, the students will avail information in advance about the units to be taught in class and prepare them well. तो स्टूडेंट्स जो होंगे तो उनको पहले से वो टॉपिक के रिलेटेड, वो यूनिट्स के रिलेटेड उनको एक्नॉलेज करवा दिया जाएगा, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जानी चाहिए। देन दी असेंबली विल बिगिन विथ रिस्पेक्ट पे टू टीचर्स। आफ्टर दिस प्रिंसिपल मिस्टर कौशल मेहता सर विल अप्रेज द असेंबली ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स। सो असेंबली वहाँ पे होगी। ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कोऑपरेट। तो यहाँ पे आप देखो तो टीचर्स डे के रिलेटेड उनमें कौन कौन से पार्ट लेने वाले थे, वो स्टूडेंट का नेम, उनके डेजिग्नेशन मेंशन थी। देन यहाँ पे दूसरे कंडीशंस दी गई है कि वो डे वाइज वर्क कैसे होगा, तो वो ऑर्गेनाइज किया गया है, स्ट्रक्चर वाइज उसे मेंशन किया गया है। तो पूरे डे में क्या क्या थिंग्स होने वाली है, किस अकॉर्डेंस होने वाली है, सबकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन। यहाँ पे टीचर्स डे का एग्जाम्पल है, आपको एग्ज़ाम में कोई और टॉपिक भी पूछ सकते हैं, तो आपको उस टॉपिक के रिलेटेड वहाँ पे पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। और एक पूरा डे कोई इवेंट है तो उसको उस इवेंट को आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, किस टाइम पे क्या अरेंजमेंट होगी, वो सारी थिंग्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। When for a day the student playing the role of teacher is teaching, it is the duty of the class representative to see that discipline and decorum and maintenance in the class. तो जो स्टूडेंट्स है वो टीचर बने हुए, तो जो और स्टूडेंट्स होंगे वो अपने कलीग को कोई डिस्टर्ब ना करे, डिसिप्लिन मेंटेन, उसकी ड्यूटी किसकी होगी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव की, सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये। फॉर द सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड
physical education. Instead of practical conducted in laboratory or on ground, classroom teaching would be conducted. तो जो practical subject है तो वहाँ पे practically कोई teaching नहीं होगी, classroom teaching ही होगी. Teaching would be conducted for 7 period including recess. तो वो टीचिंग किस वाइज होगी, तो पीरियड भी मेंशन हुए हैं कि 7 पीरियड्स वहाँ पे इंक्लूड होंगे और रिसेस भी होगी. अ गैदरिंग वुड बी हेल्ड आफ्टर 7 पीरियड्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट हु वर्क एज टीचर वुड बी अपलॉड एंड कमेंडेड. तो 7 पीरियड्स के बाद जो टीचर्स बने हुए उनकी ड्यूटी एग्जामाइन होगी और देन उनको उनके बिहेवियर या फिर उनकी टीचिंग के अकॉर्डेंस उनको प्राइज सेरेमनी होगी. दे वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंस. तो उन स्टूडेंट्स को भी उन स्टूडेंट्स के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सके. Co-curricular and intellectual activities, secretary would prepare a report of the entire celebration and present it to the principal in 5 days. तो वो secretary जो होगा वो ये पूरे डे की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और प्रिंसिपल को सबमिट करेगा. डेज भी मेंशन है कि 5 डेज में उसको सबमिट करना है. The committee expect cooperation from the administrative staff and help from the support staff in decorating the school. The committee wishes success of the celebration and thanks one and all. Anand Nagar, 30th August 2017. On behalf of the committee, Swarup Nandan, Secretary, ऋत्विज पुरोहित, चेयरपर्सन. तो वो सारे लोगों की यहाँ पे सिग्नेचर है और वहाँ पे डेजिग्नेशन भी मेंशन है. तो यहाँ पे ये टीचर्स डे के रिलेटेड था, तो वहाँ पे ये जो पॉइंट्स है वो भी टीचर्स डे के रिलेटेड है कि पीरियड्स कैसे होंगे, देन वहाँ पे टीचिंग किस वाइज होगी, जो CR है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, देन टीचर्स जो एक्चुअल टीचर्स है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो वो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि वो जो एक्चुअल टीचर्स है उनकी ड्यूटीज़ क्या होगी. तो ये पूरे डे का ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर प्लान है जो यहाँ पे एज एन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है. तो इसको हम रिटर्न प्रेजेंटेशन कहेंगे. तो ये इंफॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन है बिकॉज इसके द्वारा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. ओके, तो ये एग्जाम्पल हमारा यही हुआ होता है. उसके बाद नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफ अवर न्यू प्रोडक्ट. तो उसके रिगार्डिंग हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी है. यहाँ पे रिटर्न प्रेजेंटेशन नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी है. तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर होगी, हम यहाँ पे हमारे टॉपिक के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कैसे पुट ऑन करेंगे वो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे स्लाइड्स प्रिपेयर की जाती हैं. यहाँ पे आप एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट ऑन करते हो. आप इवन यहाँ पे इमेज भी पुट ऑन कर सकते हो और इवन यहाँ पे आप दूसरे डेटा लाइक ग्राफ्स है, चार्ट्स है, वो भी यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है ओजस डिटर्जेंट पाउडर लॉन्चिंग अवर न्यू प्रोडक्ट. तो यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर का लॉन्चिंग हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग ये प्रेजेंटेशन है. तो फर्स्ट स्लाइड हमारी कैसे प्रिपेयर होगी, तो जो हमारी प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग हम टाइटल उसका फर्स्ट देंगे. फर्स्ट स्लाइड कैसे होगी, तो फर्स्ट स्लाइड में टाइटल आता है, उसको हम हाईलाइट करेंगे. हाईलाइट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, तो आप फॉन्ट स्टाइल ऐसी रख सकते हो, उसकी कलर ऐसे रख सकते हो, बैकग्राउंड भी आप डिफ़र कर सकते हो. जो फर्स्ट स्लाइड होगी उसका बैकग्राउंड आप डिफ़र कर सकते हो और इवन फॉन्ट की साइज़ भी आप लार्जर रख सकते हो. तो इससे आपकी फर्स्ट स्लाइड डिफ़र हो सकती है. ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे एजेंडाज मेंशन है. तो एजेंडा यहाँ पे हाईलाइट किया है. देन एजेंडा जो है वो बुलेट वाइज मेंशन है, तो आप बुलेट भी यहाँ पे शो कर सकते हो. देन यहाँ पे आप ये एक पेज में यहाँ पे 2 साइड्स पे मेंशन है, तो आप इवन ऐसा लेआउट भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे डिफरेंशिएशन या फिर
ऐसा लेआउट ऑलरेडी हो जहाँ पे आप दोनों साइड डेटा मेंशन कर सकते हो। ओके, तो इस तरह ये स्लाइड प्रिपेयर होगी। देन नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है, जो डिटर्जेंट पाउडर है हमारा, उसकी डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे नेम, टाइप, प्रोड्यूसर, जिसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है उसकी डिटेल दी गई। और आप देख सकते हो इवन इमेज भी मेंशन है, तो आप स्लाइड में इमेज भी पुट ऑन कर सकते हो और बुलेट्स मेंशन कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। देन स्पेशलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेशलिटी, बिकॉज यहाँ पे ये जो स्लाइड हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, मार्केटिंग ऑफ अवर न्यू प्रोडक्ट। तो हमें इसकी मार्केटिंग करनी है, तो हमको पहले जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन पहले पब्लिक को देनी होगी। तो ये पहले हमने जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी। देन स्पेशलिटी की, ये जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ कौन कौन सी है, तो वो यहाँ पे मेंशन है। लाइट इन वेट, देन containing optical brightening agents, देन कंटेनिंग फ्रेश रोलर फ्रेगरेंस है उसमें, जिससे कि स्मेल्स अच्छी आती है। इफ़ेक्टिव ऑन वाइट एंड कलर क्लोथ्स, तो ये उसकी स्पेशल थिंग्स है, उसकी क्वालिटीज़ है जो डिफरेंट जो डिटर्जेंट्स होते हैं उससे उसको ये बेहतर बनाता है। तो ये पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ताकि वो हाईलाइट हो सके। देन कंज्यूमर्स ट्रेंड्स, तो कंज्यूमर जो होते हैं उनके ट्रेंड्स जो डिफरेंट होते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। देन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, regularly use consumer goods, need for frequent purchase in various quantities, direct impact of individual recommendation, brand changing on experimental basis, loyalty to local product। तो ये प्रोडक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे हुई, इसकी डिटेल मेंशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी इन पैकेजिंग, तो पैकेजिंग की डिफरेंट अवेलेबिलिटी है, क्या 1 kg का भी पैकेट यहाँ अवेलेबल है, इवन 500 ग्राम का, 200 ग्राम का भी पैकेज अवेलेबल है, ताकि इवन जो स्मॉल कंज्यूमर्स होते हैं वो भी उसे अवेल कर सके। ओके, देन अमंग कंज्यूमर्स, स्पेशलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये डिफरेंट टर्म्स दी गई है जिससे कि प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो सके, प्रोडक्ट की स्पेशल क्वालिटीज़ कंज्यूमर तक पहुंच सके। और आप देखो तो साइड में यहाँ पे इमेज भी यूज़ हुई है। देन कॉम्पिटिटिव प्राइस, तो यहाँ पे चार्ट भी पुट ऑन हुआ है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन का हमारा मेन इंटेंशन है कि प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करें, नॉर की डेटा क्या होना चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसी हो, कैसे हम चार्ट इमेज इनपुट कर सके, ये हमारा इंटेंशन है, नॉर की डेटा कैसा हो। ओके, देन अट्रैक्टिव ऑफर्स, पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड सेल, तो यहाँ पे मार्केटिंग के लिए हमें ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है। तो हम यहाँ पे ये एक आइडिया भी पुट ऑन कर सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाएगा, जब सेल होगा तो उसके साथ साथ एजेंट जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेशन भी देगा। देन टैगलाइन, तो ये टैगलाइन क्या होगी, उजास गारंटीज ग्लोज एंड ब्राइटनेस फॉर क्लोथ्स कलर ऑफ वाइट, तो ये टैगलाइन हुई। तो उससे क्या होगा कि कंज्यूमर में ये फेमस हो सकता है, इस टैगलाइन से उसको हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। देन लास्ट जब स्लाइड्स ओवर होती है तो वहाँ पे थैंकिंग स्लाइड होती है। वी विल अचीव अवर टारगेट श्योरली, थैंक्स, योर क्वेरीज आर वेलकम, तो यहाँ पे थैंकिंग स्लाइड लास्ट में होती है। ओके, सो दिस वे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन will be created. Okay,